Very good evening to all of you, beta. I'm going to do periodic table, beta. Right? Okay. Okay. I'm going to do periodic table from board point of view. We are going to do right. So from board point of view, what type of question they will ask. I'm even going to do competency based question also based on this. Right. So quickly we are going to do periodic table. Generally, beta board में है ना periodic table और chemical bonding का है ना मिक्स क्वेश्चन आता है. हाँ मिक्स क्वेश्चन आता है. 50 लोग हैं। हाँ मिक्स क्वेश्चन आता है बेटा. ठीक है ना. तो वो मैं तुमको बता दूंगा मिक्स क्वेश्चन कैसे करना है. राइट. देख रिशान है। हाँ. ए भाई. अनिशी है। ए भाई शौर्य बेटा म्यूट पे हो जा. ये चलो बेटा आ जाते. ओके. चलो. ना बेटा. अरे यार ये अभी भी बच्चे कितना ज्वाइन इतना लेट कर रहे पता नहीं क्यों. कोई आएगा तो मुझे बतावा बेटा. ओके चलो लेट अस स्टार्ट. नाउ पीरियोडिक टेबल में बेटा सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये बेटा. पहला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है बेटा. मेरा नोट सामने रखना पीरियोडिक टेबल और ये इसका कलरफुल नोट्स मेरा सामने रखो बेटा. तुमको पता है ना बेटा कलरफुल नोट्स में से ही आता है पूरा. ओके. तो पहला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलो. द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. ये आता है एमसीक्यू में. ओके. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट बेटा. तो व्हाट विल से बेटा एटॉमिक नंबर. अब ये पीरियोडिक टेबल में बेटा ये वर्टिकल कॉलम दिख रहा है. ये वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं बोलो बेटा. ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स है काउंट करो. हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर. वन से लेके कहां तक है बोलो बेटा. 18. 18 वर्टिकल ग्रुप. और हॉरिजॉन्टल. ये हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं बोलो बेटा. पीरियड. हार्दिक पंड्या हॉरिजॉन्टल पीरियड. 7 पीरियड्स आर देयर. अभी आपको क्या क्या याद रखना है बेटा. ये तो पहले ग्रुप का नाम क्या है. व्हाट इज योर ग्रुप वन. ग्रुप वन इज कॉल्ड एज अल्कली. ग्रुप टू का नाम क्या है. अल्कलाइन अर्थ. ग्रुप टू इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ. then group 3 to 12 is what. Transition. Okay. Group 17 is known as halogen. Group 17 is known as what beta. Halogen. And group 18 को क्या कहते हैं. Inert gas. So I've just started. Those who have joined late, I've just started with periodic table. Okay. First question what they will ask is how many vertical column are there. 18 vertical column are known as group. How many horizontal. 7 horizontal period. Hardik Pandya. Group 1 is alkali. Group 2 is alkaline earth. आप बोलोगे सर कितना एलिमेंट बाय हार्ट करना है वो भी मैं बता दूंगा. 3 to 12 को क्या कहते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट. 17 को क्या कहते हैं. हेलोजन. और 18 को क्या कहते हैं. इनर्ट गैस नोबल गैस रेयर गैस. ओके. फिर बेटा है ना अगर आप देखोगे ट्रांजिशन के अंदर से ऐसा दो लाइन आ रहा है बेटा. राइट. तो नीचे की तरफ जा रहा है. ये ट्रांजिशन के अंदर है तो वी कॉल इट एज इनर ट्रांजिशन. एग्जाम में अभी इसमें क्वेश्चन पूछेंगे. इनर ट्रांजिशन में पहला सीरीज जो है इसका नाम क्या है. लेंथेनाइड. सेकेंड सीरीज है इसका नाम क्या है. एक्टेनाइड. अच्छा लेंथेनाइड कौन से पीरियड में है देखो बेटा. सिक्स्थ पीरियड. Actinide is in which period they ask, huh, beta? Okay, so seventh period. Actinide is in which period? Seventh period. Then what other question they will ask you, beta? What is the another name for lanthanide? Lanthanide are also known as rare earth. Belong to sixth period. Actinides are what is another name? Radioactive element. Belong to which period? Seventh period. Modern periodic law is what. Physical and the chemical properties of element are periodic functions of their atomic number. फिर आपको पूछेंगे बेटा हाउ टू फाइंड. ये आता ही है क्वेश्चन बेटा. हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर. पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट पूछेंगे. पोजीशन. तो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट अगर आपको पूछेंगे तो पीरियड नंबर इज व्हाट. पीरियड नंबर इज क्या करने का पीरियड नंबर के लिए. नंबर ऑफ ऑर्बिट या शेल. नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल. क्लियर है. पीरियड नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा. नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल. ओके. एंड ग्रुप नंबर के लिए हमको क्या करना पड़ता है. ग्रुप में वी विल चेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. क्या देखने का. वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मीन्स आउटर मोस्ट. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 1 होगा या 2 होगा. 1 होगा तो ग्रुप 1 में होगा. 1 होगा तो ग्रुप 1. 2 होगा तो ग्रुप 2. 3 और मोर होगा तो कैसे ढूंढोगे बेटा. 3 और मोर होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और मोर तो ग्रुप विल बी व्हाट बेटा. 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मतलब 10 और 3 होगा तो 10 प्लस 3. 4 होगा तो 10 प्लस 4. नाउ एग्जाम में बेटा दे वोंट नेम द एलिमेंट. दे विल टेल यू. ऐसा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा. एलिमेंट एक्स हैज एटॉमिक नंबर 17. चलो इसका है ना पोजीशन ढूंढो. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. 287. कितना पीरियड है रे भाई. कितना ऑर्बिट नजर आ रहा है. 1 2 और 3. तो पीरियड क्या हो जाएगा बोलो बेटा. कम ऑन. पीरियड नंबर इज व्हाट. वी हैव डन ना बेटा हियर. पीरियड नंबर इज नथिंग बट व्हाट. 13। क्या 13 ये डे. 13 कैसे पीरियड की तो क्या होता है ये डे.
पर यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट, कितना ऑर्बिट दिख रहा है, येलो माय वाला। बैड, थोड़ा सा मिस हो गया सर। हाँ, तो पीरियड कितना हो जाएगा बेटा, 3। ओके, ग्रुप के लिए क्या करने का, सर वैलेंस मैं- इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने का। ग्रुप के लिए क्या देखोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, बोलो बाहर में 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपका कितना होगा, बोलो बेटा 3 और मोर है, तो क्या होगा ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर विल बी व्हाट, 10 + 7, तो ग्रुप क्या हो जाएगा, 17। समझा क्या, हेलो, राइट, आर यू गेटिंग इट। सपोज मैंने यस तुमको अगर एक सर। ऐसा पूछा, देयर इज एन एलिमेंट whose एटॉमिक नंबर इज ऐसा जेड, एटॉमिक नंबर मैंने दे दिया आपको 19। चलो, तो कैसे करोगे बेटा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2881। ओ, कितना ऑर्बिट है, पीरियड नंबर क्या होगा बोलो। और हाँ, तो 4 है ना बेटा, और बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है बेटा। तो ये 1 था ना बेटा, 2881, बरोबर है। तो फोर्थ पीरियड, बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो कहाँ पर होगा, ग्रुप 1। आर यू गेटिंग इट, हेलो, क्लियर है, ओके। सर सर जेपी सर, मैं अभी आया थोड़ी देर, लाइक अभी अभी थोड़ा लेट हाँ, तो एंटर हुआ। खाली अभी यही किया तो है बेटा, पीरियड नंबर और हाँ ग्रुप नहीं, नंबर। वो ठीक है सर, हम्म, मेरे को डाउट ये है आपने वापस से क्यों शेव कर लिया सर। मैंने कोई शेव, अरे तुम लोग यार ध्यान देने कॉन्सेप्ट पे, चल बस, ओके। अरे तो हाँ, दाढ़ी क्यों हटा दी सर आपने। अच्छा, देर इज एन एलिमेंट, ये बहुत एक्सेप्शनल केस है, देर इज एन एलिमेंट क्यू, उसका एटॉमिक नंबर 2 दिया है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, 2। अभी आपको क्या लगेगा, सर एक ही ऑर्बिट है, बरोबर है, यहाँ पे एक ही ऑर्बिट है ना बेटा, तो पीरियड क्या हो जाएगा बोलो, पीरियड इट विल बी व्हाट, 1। लेकिन ग्रुप अभी आपको क्या लगेगा बेटा, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या लगेगा कि ग्रुप क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, नहीं नहीं, ये ग्रुप 18 होता है। क्यों हो गया ऐसा, बिकॉज ये एक्सेप्शन है। समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या है तुम्हारा, एक्सेप्शन। क्यों, दिस इज हीलियम। हीलियम कहां पर होता है पीरियोडिक टेबल में, इट इज हीलियम बेटा। हीलियम का भले दो है, लेकिन वो इनर्ट गैस में होगा कि नहीं बोलो, क्लियर है, इन डिफिकल्टी क्लियर। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो टू दिस, देखो बेटा आप बोलोगे सर ये आपने कहाँ पे दिया नोट्स में, देख मैंने यहाँ पे सब दे दिया है। पीरियड नंबर क्या होता है बोलो बेटा, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर, देखा कि नहीं बेटा, पीरियड 7, हॉरिजॉन्टल रो, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू पीरियड नंबर। ग्रुप में क्या होता था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखना बेटा, अगर एक शेल है तो फर्स्ट पीरियड, दो है तो क्या होगा बोलो बेटा, मतलब दिखाई दे रहा है कि नहीं, जितना ये पीरियड नंबर देखना, फर्स्ट शेल तो फर्स्ट पीरियड, 2 तो 2। अच्छा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, देख 3 से ज्यादा होगा तो +10 किया कि नहीं ग्रुप नंबर के लिए बोलो, हेलो, राइट। अभी पीरियोडिक टेबल में आपको ये भी याद रखना है, पहले पीरियड में ये बाय हार्ट कर लेना। फर्स्ट पीरियड इज शॉर्टेस्ट, एमसीक्यू में आ सकता है। सेकेंड एंड थर्ड आर शॉर्ट, 8 एलिमेंट। फोर्थ एंड फिफ्थ आर व्हाट, लॉन्ग। विच इज द लॉन्गेस्ट, 32, ये वाला। सिक्स पीरियड इज द ये लॉन्गेस्ट। इनकम्प्लीट पीरियड पूछेगा तो क्या लिखोगे, सेवेंथ पीरियड, बरोबर है, ओके। अभी आपको मैं ये भी बता देता हूँ आपको, देखो अल्कली मेटल के लिए हम लोग को क्या याद रखना पड़ता था बोलो बेटा, अल्कली मेटल याद रखने का तरीका, लीना के आर बी सी फरार, लीना ने की रब से फरियाद, लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्रेश, जो भी चाहिए आप लिख सकते हो, फिर सब बता दिया आपको। अच्छा, इनके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1 1 1 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो वैलेंसी भी क्या होगा, 1। जिसके भी बाहर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके भी बाहर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यूनिवैलेंट। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन आ सकता है, विच ग्रुप एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ग्रुप 1 अल्कली मेटल आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दे आर मेटल, दे आर सॉफ्ट मेटल, कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, हाईली रिएक्टिव। तो ग्रुप 1 को कैसे याद रखने का, लीना के आरबीसी फरार याद रहेगा। ग्रुप 2, अच्छा है, 1 को अल्कली क्यों बोला, वाई ग्रुप 1 इज कॉल्ड अल्कली बेटा, बिकॉज व्हेन यू डिसॉल्व देम इन वाटर दे फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कली। ये अल्कली होता है कि नहीं, वाटर सोल्यूबल बेस। अल्कलाइन अर्थ मेटल को कैसे याद रखोगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या ट्रिक है बेटा, मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम, सबके बाहर दो दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं बोलो बेटा, सिंस इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स देयरफॉर इट इज इन ग्रुप 2, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दो होगा तो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव डाईवैलेंट, तो वो लोग भी अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो रेड्यूसिंग एजेंट, लेकिन ग्रुप 1 से थोड़ा कम होगा, ग्रुप 1 को एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना था, इनको हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे हैव टू लूज, 2, क्लियर। फिर आ जाते बेटा हेलोजन, हेलोजन का क्या है बोलो बेटा, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट,
फर्स्ट मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। सबके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 7, देयरफॉर इट इज इन ग्रुप 17। देखो बेटा, बाहर 3 या 3 से ज्यादा का तो +10 करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7। तो बेटा अगर जिसके भी बाहर 4 या 4 से ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो गेन तो -1 इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। विच ग्रुप एलिमेंट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो क्या बोलोगे आप? बोला ग्रुप 17। फिर हाउ टू रिमेंबर। अच्छा, ग्रुप 17 को हेलो, वो सब अभी जानो, ये सब नहीं पूछेंगे बेटा। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इनको। हेलोजन क्यों कहा गया? हेलो मतलब सॉल्ट, जेन मतलब प्रोड्यूसर। व्हेन यू मेक देम रिएक्ट विथ मेटल दे प्रोड्यूस सॉल्ट। अच्छा, इसमें भी याद रखना है, फ्लोरीन क्लोरीन इज गैस, ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन लिक्विड, आयोडीन इज सॉलिड। एटॉमिसिटी वो सब नहीं आएगा बेटा। हाँ, चलो अभी ग्रुप 18 को कैसे याद रखोगे बोलो बेटा? हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगीन। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। देखो बेटा, हीलियम देख 2 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ग्रुप 18 में आ रहा था कि नहीं? सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। खाली हीलियम का क्या है? डुप्लेट। ये लोग जैसे हाइड्रोजन H2 बनता है तो क्या हीलियम He2 बनेगा? नहीं, तो दे आर मोनो एटॉमिक गैस, नॉन रिएक्टिव। वाई? बिकॉज देयर वैलेंसी इज जीरो, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्लियर? देन ग्रुप 3 to 12 को क्या कहते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में लास्ट 2 शेल्स आर इनकम्प्लीट। उनका वेरिएबल वैलेंसी होता है, फेरस, फेरिक। कंपाउंड्स आर कलर्ड। व्हाई दे आर ट्रांजिशन? बिकॉज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव मेटल, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव नॉन मेटल। फिर इनर ट्रांजिशन, दे आर बिलो द पीरियोडिक टेबल, उनमें लास्ट 3 शेल इनकम्प्लीट होता है। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज को क्या कहते थे? लेंथेनाइड, रेयर अर्थ, पीरियड 6। ये बहुत बार पूछते हैं कौन से पीरियड में होता है। सेकंड इनर ट्रांजिशन एक्टिनाइड, रेडियो एक्टिव, पीरियड 7। क्लियर? तो ये दोनों हो गया तुम्हारा, ये पीरियड 6 और ये 7। 6 7, ठीक है ना बेटा? हो गया। सर अभी जी। आगे बढ़ते हैं चलो। ये बेटा यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, देखो ना बेटा। ये दिखा कि नहीं? 6 7। चलो अभी बेटा ना मेन पार्ट पे आ जाते बेटा। अभी पीरियोडिक ट्रेंड आएगा ही पीरियोडिक टेबल में बेटा। वेन एवर दे आस्क क्वेश्चन, दे विल ऑलवेज आस्क यू पीरियोडिक ट्रेंड्स। ओके, तो नाउ पीरियोडिक ट्रेंड में हम लोग सबसे पहले में यहाँ पे जाएंगे। पीरियोडिक ट्रेंड में वी विल गो हियर फर्स्ट। नाउ व्हाट दे विल आस्क इन पीरियोडिक ट्रेंड? ओके, नाउ सपोज बेटा मैंने अगर ये 4 पीरियोडिक ट्रेंड हमको पढ़ना है। क्या क्या है? एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बराबर है? फिर मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ऑल दिस दे विल बी आस्किंग, राइट? चलो बेटा, अभी हम यहाँ पर जाएंगे बेटा। अगर बेटा मैंने ऐसा एक सर्कल बनाया, यहाँ से ऐसा लाइन बनाया, तो इसको क्या कहते हैं? रेडियस। अगर आप लोग ने देखा रहेगा कीसा का एक पेपर था, उसमें क्या बोला था? अगर मैंने 2 एटम लिया है, ये दोनों के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है बेटा। क्या है? न्यूक्लियस। इन दोनों का डिस्टेंस का हाफ अगर मैं करूंगा तो क्या मिलेगा? हाफ करूंगा तो रेडियस मिलेगा कि नहीं? बोलो बेटा। दिस वाज द क्वेश्चन लास्ट टेस्ट विच आई गेव यू बेटा, रिमेंबर? हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज नोन एज एटॉमिक रेडाई। ओके, so what is the radius? Atomic radius, it is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell, is known as radius of an atom or atomic size. Half of internuclear distance is what beta? Atomic radius, half, हाँ? इन दोनों का हाफ। ओके, नाउ एग्जाम बेटा पीरियोडिक टेबल में अच्छा मैं अगर ऐसा लिखता हूँ, पीरियोडिक टेबल में अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन देखा रहेगा तो हम लोग क्या लिखते हैं? फर्स्ट हाइड्रोजन का 1, फिर लिथियम का क्या होता है बोलो बेटा? 3, तो 2 1। सोडियम का क्या होता है बोलो बेटा? 2 11 होता है, 2 8 1। एक एक रिंग बढ़ रहा है कि नहीं बोल बेटा? यहाँ पे एक ही रिंग है। यहाँ पे कितने रिंग है बोल बेटा? 2 है। यहाँ पे कितना रिंग है बोलो बेटा? 3 है ना बेटा, राइट? तो डाउन द ग्रुप तेरा एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है बोलो बेटा? ये पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये तेरा फर्स्ट पीरियड, एक ऑर्बिट, इसमें 2 ऑर्बिट, इसमें 3। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1। ये यहाँ पे एक था, एमसीक्यू में आ सकता है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस बाय 1 एंड देयरफॉर एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ये समझा? व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। तो देखो मेरे नोट्स में देखो बेटा, एटॉमिक इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। डाउन द ग्रुप बेटा देख रहा है एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कि नहीं? तो आपको ये याद रखना है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। वाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस। अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड बेटा साइज कम हो रहा है ना, क्यों हो रहा है वो भी मैं बता, ठीक इधर आ जाओ बेटा। बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? सोडियम 11 12 13। बेटा ये 11 क्या है तुम्हारे पास? हाउ मच? प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो न्यूक्लियस होता है ना बेटा, उसके अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है।
तो न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज होगा, ये न्यूक्लियस है कि नहीं, न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज होगा दैट इज नथिंग बट चार्ज ऑफ प्रोटॉन और नॉट, टेल मी। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। सो न्यूक्लियर चार्ज इज नथिंग बट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 प्रोटॉन है, इसमें 13 प्रोटॉन है। अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बोलो बेटा, बढ़ता है। ये बट नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम है कि नहीं। इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था, 281। इसमें ना बेटा क्या हो रहा है बोलो बेटा, 11 पॉजिटिव लोग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें 12 पॉजिटिव लोग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें 13 पॉजिटिव अट्रैक्ट करे, तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। राइट ना बेटा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पे ज्यादा होगा, यहां पे ज्यादा होगा कि नहीं बोल, अरे 13 पॉजिटिव लोग का ज्यादा होगा कि नहीं बोलो। तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। इतना समझा। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, वाई बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ता था, बट अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ शेल क्या रहता है बोलो, सेम। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्लियर है। राइट। ओके, तो ये देखो बेटा, टेन टेन, ये देखो साइज कम हो रहा है। अच्छा तुम्हारा ना ये सबसे बड़ा होता है, अल्कली मेटल सबसे बड़ा, हेलोजन सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट। ये नोबल गैस थोड़ा बड़ा है कि नहीं, इससे इतना बड़ा नहीं होता है, थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना। तो नोबल गैस क्यों बड़ा हो गया, कि नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन पूरा फिल्ड हो गया कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्लियर है। तो देख यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो डाउन द ग्रुप क्या, लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम, बट प्रोटॉन बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मींस न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन इज पुल्ड मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हेंस एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। क्लियर। अच्छा, अल्कली मेटल आर ऑलवेज बिगेस्ट, हेलोजन आर ऑलवेज स्मॉलेस्ट इन रिस्पेक्टिव पीरियड। हेलोजन से कौन थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा, या इतना बड़ा नहीं होता है, ये थोड़ा बड़ा होता है इससे, इतना होता है। और ऑलवेज बिगर देन द रिस्पेक्टिव हेलोजन पूरे पीरियड। अच्छा अभी आपको एग्जाम में बोलेंगे सर, एग्जाम में अभी इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, पहले क्या पूछेंगे, डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है ना, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस। फिर आपको देखो बेटा, मैंने ना यहाँ पे दिया है पूरा, ये देख रहा है बेटा, ये अगर आप गौर से देखोगे इधर पे छोटा सा मैं कर देख, डाउन ये पीरियोडिक टेबल बेटा, ये हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम। तो डाउन द ग्रुप देख रहा है बेटा, साइज बढ़ रहा है कि नहीं बोलो, और अक्रॉस द पीरियड देख कम हो रहा है। और देखिए नोबल गैस इससे थोड़ा बड़ा है, वैल्यू याद मत रखो, देखिए थोड़ा बड़ा है कि नहीं इससे, देखना। क्लियर है कि नहीं। राइट बेटा। ओके। तो अभी एग्जाम में मैं आपको क्या पूछूंगा, देखो एग्जाम में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए। मैं किसके बारे में पूछूंगा, पहले अल्कली मेटल के बारे में। मैं अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछूंगा पता है क्या, ये रैंडमली दूंगा, अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो लिथियम से बड़ा कौन है, सोडियम, फिर उससे बड़ा कौन है, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलोगा तो उल्टा लिखना, सीजियम, ऐसा वो क्रोकोडाइल साइन मत बनाना, ऐसा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा लिखने का एग्जाम में। सीजियम, रुबेडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये कौन सा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए दूसरा नाम क्या होता है, डिसेंडिंग, याद रहेगा। और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो ये इंक्रीजिंग। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। क्लियर है। ये अल्कली के लिए। फिर अगर मैंने इसके लिए पूछा तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, दिखाई दे रहा है। फिर हेलोजन के लिए पूछूंगा तो कौन बड़ा है, सबसे बड़ा फर्स्ट क्लास बिरयानी है, एट एट बड़ा है ना। फिर न्यूबल गैस के लिए पूछोगा तो हीना, नीना और करीना के जेरोक्स रंगी, देख ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है ना। तो आप बोलोगे सर तो ये आपने कहाँ दिया है, तो डोंट वरी, ये देख मैंने ना दोनों ऑर्डर दे दिया आप लोगों को, गौर से देखो ना, मैंने दोनों ऑर्डर दे दिया आप लोगों को, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अरे यार आजा, छोटा हो जा भाई मेरे थोड़ा, बहुत छोटा हो जा। हाँ ये ले, टन टन, ये देख बेटा अल्कली मेटल, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर भी दे दिया है। और बोलो सिद्धार्थ बेटा क्या हो गया बोलो। तो फॉर एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड हमें लिखना है डिक्रीजेस या डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। डिक्रीजेस, खाली डिक्रीजेस, समझा गया, ज्यादा शाना मत बन, डिक्रीज बोला ना। हाँ। अल्कली मेटल के लिए देखिए, लीना के आरबीसीज, डिक्रीजिंग बोला तो सीजियम में उल्टा। अल्कलाइन अर्थ के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उल्टा बोला तो ऐसा। देखो मैंने दोनों दे दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए दूसरा वर्ड क्या होता है, डिसेंडिंग, याद रहेगा। अच्छा नंबर ऑफ शेल भी बोला रहता तो क्या होता था, अरे लिथियम में एक ही सेल है, इसमें दो है, इसमें तीन है, तो डाउन द ग्रुप एक नंबर ऑफ शेल बोलेगा तो इंक्रीजेस। क्लियर है बेटा। और अक्रॉस द पीरियड बोला तो डिक्रीजेस, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा बेटा अभी तुम लोग मेरे को बताओ, ऊपर से हम लोग नीचे जाते हैं, अगर साइज बढ़ेगा तो कौन इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है, न्यूक्लियस। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है, तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा बाहर, ऊपर वाले में या नीचे वाले में बोलो।
नीचे वाले में। नीचे वाले में दूर है ना बेटा, हाँ, तो ये आसानी से लूज करेगा। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग पावर, आसानी से रिड्यूस करेगा ना, तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग पावर, नंबर ऑफ शेल, एटॉमिक साइज पूछा, तो डाउन द ग्रुप सब बढ़ रहा है, दिख रहा है कि नहीं, ये देख, ये सब एक ही मतलब होता है बेटा, क्लियर है। हेलो। और डिक्रीजिंग बोला तो ऐसा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। अभी अक्रॉस द पीरियड में क्या हो रहा था बोल बेटा, अक्रॉस द पीरियड बोला तो क्या होगा, देख बेटा, ये सबसे बड़ा लिथियम, फिर ये फ्लोरीन छोटा, और फ्लोरीन से नियॉन बड़ा है ना। तो मुझे अगर ऐसा पूछा, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो मैं क्या लिखूंगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन के बाद डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, नियॉन, फिर मैं क्या लिखूंगा, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन सबसे छोटा है, दिख रहा है कि नहीं। तो इतना मैंने बहुत ध्यान से दिया। देख एटॉमिक साइज देख, अक्रॉस द पीरियड देख, पीरियड टू में इंक्रीजिंग बोला तो धैर्य बोल बेटा, क्या बे। सर यूजुअली रीजन पूछते हैं क्या वो उसके लिए? तो रीजन है क्या, ये क्या गिव रीजन है भाई, होलसेल में यहाँ पे गिव रीजन दिया है ना, ये देख, देखना, ओके एटॉमिक सर। रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, बरोबर है कि नहीं, देयरफॉर एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, बरोबर है, ये सब रीजन दिया है ना यहाँ पर। चल, ये हाँ अब ये सर। देख, इसका बहुत ध्यान रखना बेटा, पीरियड टू का अगर आपको क्या पूछेगे, बोलो इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग, तो आप लोग ने देखा क्या, मैंने पीरियड टू में किसको पहले लिखा है, पीरियड टू में देखा क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख, नियॉन के बाद फ्लोरीन आ रहा है, ये ध्यान रखना बेटा। पीरियड थ्री में आर्गन के बाद क्लोरीन आ रहा है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो देखना, फ्लोरीन क्लोरीन बाद में नियॉन आर्गन आएगा, फिर बाद में उल्टा जाने का। ऐसे क्वेश्चन आते ही है बेटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, समझा क्या। चलो बेटा, अभी ये ना आपको मैं बता देता हूँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, अभी मैंने आपको दो चीज दी है, सोडियम एटम और कटायन, तो कौन बड़ा होगा बेटा, सोडियम एटम है तो 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होता है। सोडियम आयन कब बनता है, जब सोडियम 281 था, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन में निकाल दूंगा तो क्या बनेगा, सोडियम आयन 2,8, बराबर है कि नहीं। तो बेटा इसमें प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, दोनों में प्रोटॉन कितना था, 11 ही, लेकिन अभी इसमें इलेक्ट्रॉन कितना था, 11। देखना, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया कि नहीं, देखना माइनस हो गया। तो प्रोटॉन कितना है, 11, बट इलेक्ट्रॉन कितना है, 10। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे 11 10 को ही अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। एटम इज ऑलवेज बिगर देन कटायन, क्योंकि कटायन में अगर तू देखेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अरे तू बोलेगा सर दोनों में 11 11 ही था, अबे यहाँ पे 11 टीचर है, 11 टीचर है, यहाँ पे 11 स्टूडेंट है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट है, कौन से क्लासरूम में टीचर का होल्ड ज्यादा होगा, 11 टीचर 11 स्टूडेंट को अच्छे से कंट्रोल करेगी, या 11 टीचर 10 स्टूडेंट को, 10 स्टूडेंट को ना, तो यहाँ पे बेटा इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है। अगर मैंने अनाइन दिया रहता तो अनाइन का साइज बड़ा होता बेटा, क्लियर है। ओके, अभी आ जाते बेटा नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ओके, दैट इज व्हाट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी तुम मेरे को बताओ, किसमें से आप इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है, बोलो हेलो, इलेक्ट्रॉन को किसने पकड़ के रखा है, जिसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा छोटा न्यू हो। अरे एटॉमिक रेडियस नहीं बेटा, न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, ये न्यूक्लियस पकड़ के रखता है। अभी मेरे को बताइए, इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर निकलेगा क्या, नहीं, मैंने पकड़ के रखा है ना, तो मुझे बाहर से फोर्स देना पड़ेगा, तो वो फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेरे को यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आप मेरे को बताओ, कहाँ पे से मैं ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकता हूँ, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक रहेगा या दूर, नजदीक रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना बेटा, और दूर रहेगा तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम। काम है। तो कहां से मैं आसानी से निकालूंगा, मुझे कहां पे कम एनर्जी देना पड़ेगा, जब दूर होगा तब ना बेटा, या नजदीक, अरे बोलो, दूर दूर। दूर दूर। रहेगा तो, हाँ, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वर्ड यूज किया वो लोग ने, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव विच इलेक्ट्रॉन, में कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालूंगा, बाहर वाला या अंदर वाला, बाहर वाला। बार वाला। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, मोर आईपी, यहाँ पे आईपी क्या होगा, लो। तो आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बोलो डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज, क्लियर है, राइट ना। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, बोलो, अरे अक्रॉस द पीरियड देख ना, इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन नजदीक आ रहा है कि नहीं, बोल,
तो एक चीज याद रखो, जो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है तो अक्रॉस द पीरियड वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर, राइट। तो देख आयनाइजेशन पोटेंशियल, व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहला डेफिनेशन देखते हैं। आ जाता है, बहुत बड़ा कर दिया। चल बेटा, आयनाइजेशन पोटेंशियल इज व्हाट बेटा, ये देखो, it is the amount of energy required to remove the most loosely bonded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. डाउन द ग्रुप क्या होता था बोलो, साइज बढ़ता था तो इलेक्ट्रॉन दूर जाता था, तो मुझे कम एनर्जी चाहिए, तो डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट क्या होता था बोलो बेटा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड मोर क्लोजर, देयरफॉर आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। अभी आपको एग्जाम में पूछेगा ये कौन सा एटम सबसे बड़ा है, इसमें देखना बेटा, आपने देखा था ना सबसे बड़ा कौन दिख रहा है यहाँ पर, सीजियम। ठीक है, तो सीजियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, हीलियम। ठीक है, हीलियम स्टेबल होता है ना बेटा, राइट। एग्जाम में पूछेगा हु हैज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, अभी देख एग्जाम में ये भी पूछेंगे, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर या अल्कली मेटल में बेटा क्या होता है बोलो, लीना के आरबीसीज, तो देखना लीना छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, और बड़ा है, और बड़ा है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो उल्टा करना, आप लोग समझा कि नहीं। सेम फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल हैलोजन नोबल गैस, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। ओके, अच्छा अक्रॉस द पीरियड क्या होता है बोलो, आयनाइजेशन पोटेंशियल, अरे अक्रॉस द पीरियड साइज छोटा हो रहा है कि नहीं बोलो बेटा, क्लियर है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर, और ये उल्टा करेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेम विथ थर्ड पीरियड। क्लियर, एनी डिफिकल्टी क्लियर बोलो। आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अच्छे से सुनो बेटा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, सो वी हैव 287, तो हम लोग एक इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोराइड, अनायन बना के नहीं, नेगेटिव आयन, तो ये क्या हो जाएगा, 288। ओ माय गॉड। अच्छा बेटा ये अनस्टेबल था, ठीक है, अब वो स्टेबल हो गया कि नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं। कोई भी चीज बेटा लाइफ में स्टेबल बनती है, तुम लोग अगर अनस्टेबल रहोगे तो यहाँ वहां दौड़ोगे कि नहीं, लेकिन स्टेबल होगा तो आपका एनर्जी कम हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन वी ऐड इलेक्ट्रॉन टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अनायन, तो एनर्जी इज रिलीज। एग्जाम में ये डेफिनेशन आता है, व्हाट इज इसको इलेक्ट्रॉन लिया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या करते थे, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या होगा, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसेस एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। क्लियर है, ये देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एटम इन द गैसियस स्टेट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। मैं तुमको एक ट्रिक बताऊं क्या बेटा, एटॉमिक साइज ही खाली डाउन द ग्रुप बढ़ता है, एटॉमिक साइज ही बढ़ता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डाउन द ग्रुप क्या होता है, कम होता है। इतना याद रहेगा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीजेस, आईपी भी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीजेस। अच्छा एटॉमिक साइज ही अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, बाकी ये सब क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है कि नहीं, राइट। सो देख, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा वो भी बता देता हूं, ये ले, बड़ा है और ये छोटा है। अभी हम लोग इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा बोल, अरे बेटा बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे ना, तो ये देख ना, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रॉन रखता तो नजदीक है कि नहीं, तो ये आसानी से अंदर बुलाएगा कि नहीं, इसको बुलाने में टाइम लगेगा ना बेटा, दूर है ना बेटा, तो एयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप अगर साइज बड़ा होगा तो और भी दूर हो जाएगा बाहर वाला, तो इसको अंदर में डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। तुमको एक चीज सिंपल सा बताया कि नहीं, खाली एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। अक्रॉस द पीरियड सिर्फ एटॉमिक साइज ही डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है। क्लियर। Yes, sir. लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, क्या एक्सेप्शनल केस है वो भी मैं बता देता। हमारे हिसाब से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में बेटा डाउन द ग्रुप क्या होता है बोलो बेटा, मैंने क्या बोला था, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए कि नहीं, तो फ्लोरीन का बेटा सबसे ज्यादा होना चाहिए था, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है ब्रोमीन और आयोडीन से। ढन ढन ढन, तो ये पूछते हैं एग्जाम में एमसीक्यू में, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा तो क्लोरीन का है। अच्छा नोबल गैस लोग इलेक्ट्रॉन लेगा क्या,
ऑलरेडी स्टेबल है ना बेटा। विच ग्रुप एलिमेंट हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? नोबल गैस। क्लियर? ओके। ये ध्यान रखना क्लोरीन और फ्लोरीन वाले में, तो देख ये भी मैंने बहुत ध्यान से दिया है, देखो बेटा। यहाँ पे देख मैंने अभी क्या पूछा था, बोलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग। देख बेटा ऊपर से नीचे जाता तो साइज बढ़ता था कि नहीं? तो देख ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा कि नहीं, तो इसका एफिनिटी ज्यादा है, देख इंक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर। उल्टा दिया मैंने, सब बरोबर दिया बेटा। हेलोजन में आपने देखा, ये बहुत बार पूछते हैं, हेलोजन वाला बहुत बार आता है। फ्लोर देख क्लोरीन का ज्यादा है, दिख रहा है कि नहीं? ये वाला पे ध्यान देना। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो क्लोरीन का ज्यादा। बच्चे लोग क्या लिखते हैं? फ्लोरीन नहीं, क्लोरीन का ज्यादा होता है। और बेटा यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला तो बेटा क्लोरीन फिर फ्लोरीन, इसमें ध्यान देना आप लोग। अच्छा अक्रॉस द पीरियड बेटा बढ़ता है कि नहीं? बोलो। अरे अक्रॉस द पीरियड साइज कम हो रहा है कि नहीं? बोलो बेटा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। आप लोग बोलोगे सर नोबल गैस आपने क्यों नहीं डाला? अरे नोबल गैस का जीरो होता है। क्लियर है? अरे बोलो रे, हो गया Yes, ये। sir. हाँ अब बेटा हम लोग को क्या पढ़ने का है? बोलो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? तो बेटा अगर बेटा मेरे टग ऑफ वॉर हो रहा है दो जन के बीच में, डन डन डन, ओके, ये एक्स है और ये वाई है, इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो ले रहा है, पता है वो रस्सी खींच। तो इसमें से कौन स्ट्रांग दिख रहा है तुमको? वाई दिख रहा है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके तरफ कौन खींच लेगा अपनी तरफ? बोलो। वाई वाला खींच लेगा ना बेटा, ये देखना। राइट ना? तो ये व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट वाई का टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड। कंपाउंड में, हाँ कंपाउंड में ही होता है। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड। अच्छा एक कॉमन सेंस लगा, पीरियोडिक टेबल में कौन इलेक्ट्रॉन अपने पास बुलाएगा? पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट में कौन होता है? मेटल, राइट में नॉन मेटल। नॉन मेटल अपने पास बुलाएगा ना, तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा? मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल अपने पास बुलाएगा ना, तो अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्लियर है? ये डेफिनेशन में ध्यान देना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा तो क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन इट्स कंबाइंड स्टेट। डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीजेस, क्योंकि साइज बढ़ता है ना बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो जाएगा ना बेटा। और अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस। अच्छा एग्जाम में आएगा हु हैज, देख इलेक्ट्रॉन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलेगा तो फ्लोरीन, बट मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछेगी तो क्या आता था? बोलो क्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रो, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा तो क्लोरीन। क्लियर? हेलो? राइट बेटा? ओके। नॉन मेट अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दोनों सेम ही होगा ना, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, बरोबर है कि नहीं? Yes, sir. क्लियर? तो बेटा ये सब मैंने यहां पर दे दिया, ये देखो बेटा, दिखाई दे रहा है? आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड यस नॉन सर। मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये देखो अच्छे से, समझा ना? क्लियर है? राइट? ओके। अभी देखो बेटा, अभी आपको यहां पर देख इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का फ्लोरीन से ज्यादा क्यों हुआ? अभी हम लोग ने पढ़ा था ना, फ्लोरीन डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? बोलो बेटा कम होना चाहिए। तो फ्लोरीन में क्लोरीन का कम होना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन का क्या हो गया? ज्यादा। ऐसा क्यों हुआ? बेटा मैं तुमको एकदम सिंपल बताता हूँ। हमको क्या ऐड करने का? इलेक्ट्रॉन दोनों में ऐड करने का है। ए फ्लोरीन में बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 9, और उसका एटॉमिक साइज छोटा है। क्लोरीन का थोड़ा साइज बड़ा है कि नहीं, एक ऑर्बिट, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा है ना, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अच्छा एकदम सिंपल बताता, आपके सामने बेटा दो बस आई, एक ज्यादा भरा हुआ है और एक थोड़ा खाली, आप किस में आसानी से जा पाओगे? क्राउडेड बस में यू विल गो इजिली, और लेस क्राउडेड में आप आसानी से जाओगे ना बेटा। तो क्लोरीन इज लेस क्राउडेड, आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा क्यों हुआ? तो देख फ्लोरीन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा था, तो उसमें बाहर से मैं जब इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो उसको रिपल्शन वो ज्यादा देगा, लेकिन क्लोरीन में एटॉमिक साइज बड़ा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो अंदर आने वाला इलेक्ट्रॉन को लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। क्लियर? राइट? So अभी आप ऐसा एक्सेप्शन सिर्फ इसी क्लोरीन में के लिए बस है ना, खाली, सिर्फ हाँ इसके इसी लिए है में ना? इसी में ओके सर. ठीक है। अभी बेटा आपको ये भी याद रखना है, ये पूरे फर्स्ट 20 एलिमेंट में मेटलॉइड कौन है? बोरॉन एंड सिलिकॉन। अच्छा एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? नॉन मेटल। ये सब एसिडिक ऑक्साइड क्यों बनाएगा? इनको पानी में डालेगा तो एसिड बनता है बेटा। इफ यू पुट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर यू गेट व्हाट? एसिड। इनको बेटा बेसिक क्यों बोलते हैं? बेटा इनको पानी में डालेगा तो बेस बनता है बेटा, देखना N2O को पानी में डालेगा तो क्या मिलेगा? बेस।
ओके, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, चार ही न्यूट्रल ऑक्साइड है पूरे सिलेबस में, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, NO एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, एम्फोटेरिक कौन है? एम्फो का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया वर्ड सुना है? एम्फीबिया लैंड एंड वाटर पे, फ्रॉग इज एन एम्फीबियन। तो ये तीन ऑक्साइड है। याद रखने का ट्रिक भी दिया था, याद आ रहा है? जनाबे अली इन पब, जनाबे अली इन पब। जनाब मतलब कौन से? इंक का ऑक्साइड। अली मतलब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। पीबी मतलब लेड का ऑक्साइड। ये लोग एम्फोटेरिक है। अभी तुमको मैं बताऊं, लास्ट ईयर बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन आया था। वो लोग ने क्या किया था पता है क्या बेटा? ऐसा तीन सर्कल बना दिए थे, उई, ऐसा, ऐसा, ऐसा कुछ दिया था आप लोग। ठीक है। फिर एक तरफ ऐसा लिखा था CO2, फिर एक ऐसा भी था ऐसे। ठीक है ना? ऐसा मैंने सब बता दिया। CO2 SO2 लिखा था, यहाँ पे लिखा था सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम, यहाँ पे मैंने लिखा था बेटा जिंक। सर ऐसा कोई प्रीलिम पेपर में भी आया था हाँ हाँ कोर्स हाँ, मैंने करके। दिया था ना बेटा। और यहाँ पे मैंने लिखा था CONO। ठीक है ना बेटा? अभी वो लोग ने ऐसा कुछ ऐसा लिख दिया था, AB, इसको A नाम दे दिया था, ये सर्कल का नाम B, इसका C और इसका D। अभी मैं अगर आपको, सिद्धार्थ बेटा बोल बे, मिश्रा। तो मेटलॉइड के लिए आर्सेनिक भी लग सकता है ना? नहीं लिख सकते, लेकिन अभी आपको इतना ही है, दो फर्स्ट 20 एलिमेंट बस। अभी इसमें से मैं पूछूंगा तो A वाले में कौन है बे? ये कौन सा ऑक्साइड है बोल? एसिडिक। B वाले में कौन है बे? बोल। अरे बेसिक दिख रहा है कि नहीं? ये सी वाले में जनाबे अलीन पब दिख रहा है, जिंक ऑक्साइड, तो ये कौन सा होगा बोल बेटा? एम्फोटेरिक। हाँ, और ये डी वाले में CONO है, तो वो क्या होगा बोलो बेटा? न्यूट्रल। न्यूट्रल। समझा क्या? हेलो। यस। बरोबर है, चलो। तो बेटा ये पीरियोडिक टेबल की कहानी थी। अभी मैं तुमको बताऊं क्या बेटा, पीरियोडिक टेबल में जनरली अगर आप देखोगे ना, तो वो लोग है ना किसके साथ मिक्स करके देते पता है क्या बेटा? केमिकल बॉन्डिंग के साथ चैप्टर मिक्स करके देते हैं। लेकिन फिर भी मैं अभी देखो उनको ये बता दूं, अभी इसमें बहुत बड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को बेटा। ये देखो बेटा, ये इसमें ना देखो, मैंने डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है ना, उसमें देखो पीरियोडिक टेबल का एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, क्या देगा बेटा? ऐसा डायग्राम देगी बेटा। हेलो। अच्छा, अभी ना इसमें ना थोड़ा मेरा टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे क्या है, ग्रुप 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, 18 17 16 15 14 13 ऐसा दिया रहेगा बेटा। अभी आपको क्या पूछा है वो लोग ने? अभी देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे, इलेक्ट्रोवैलेंट वाला, लेकिन हाँ ये आप कर पाओगे बेटा। स्टेट द एलिमेंट विच इज नॉन मेटेलिक एंड हैज वैलेंसी ऑफ 2। और यहाँ पे पीरियड नंबर दिया है भाई, ये देखना, पीरियड 1, ई। पीरियड, अरे यार आजा पीरियड मेरे, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4 ऐसा दे दिया है। नॉन मेटेलिक, चल मैं पहला भी बता देता बेटा। ए स्टेट द कंपाउंड विच फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड विद G। ए। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड किसके बीच में होता है? मेटल, और देख इस तरफ मेटल ए। होता है ए। और ये नॉन मेटल होता है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। लेकिन बेटा ध्यान रखना, ये पीरियड 1 में ये पहला एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। तो किसके साथ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा? G किसके साथ बनाएगा? B के साथ। A के साथ क्यों नहीं बनाया? अबे ए कौन है? हाइड्रोजन। और ये तेरा कौन है बेटा? क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो किसके साथ बनाएगा बोल बेटा? बी के साथ। स्टेट द एलिमेंट विच इज नॉन मेटल एंड हैज वैलेंसी 2। ये नॉन मेटल और वैलेंसी 2 किसमें होता है? ग्रुप 16 में। 16 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो 2 एक्सेप्ट करेगा, तो नॉन मेटल। तो आंसर क्या होगा? ई। प्लीज बेटा, यहाँ पे अल्फाबेट है तो अल्फाबेट में लिखना, खुद से एलिमेंट मत बनाना। बहुत शाने बच्चे होते हैं, ऐसा लिख देंगे ने यहाँ पे, वो आप लोग ने हाय हेलो लाइव BBC न्यूज है, खुद से एलिमेंट मत लिखना, ऑक्सीजन मत लिखना, ये ई लिखना आप। ठीक है। अभी इसी में देख, मैंने एक बोलो विच इज एन इनर्ट गैस, इसमें से इनर्ट एस। कौन सा होगा? बोलो एफ। एफ। नियॉन मत लिखना, आर्गन मत लिखना, एफ है तो एफ ही लिखना आप। ठीक है। फिर बाद में आपको ये क्वेश्चन आएगा, स्टेट द आयन विच विल माइग्रेट टुवर्ड्स कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। कैथोड मतलब कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? पापा कार्टून। कार्टून, कार्टून बी। मतलब कैथोड क्या बी। होता है? नेगेटिव। बी। बी। तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन होता है? मेटल। ठीक है। तो बेटा इसमें दोनों जा सकता है, ए हाइड्रोजन भी प्लस होता है कि नहीं बोल बेटा, और बी भी हो सकता है कि नहीं? क्लियर है? ये भी मेटल है ना, अरे इसका 2 सर प्लस कैन यू माइनस भी शो द होगा कि नहीं? फुल डी पार्ट का क्वेश्चन? क्या? सर पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, थोड़ा कट ऑफ हो रहा है, पूरा क्वेश्चन दिखा सकते हो सर? अबे डी पार्ट का पूरा यही तो लिखा है, विच विल माइग्रेट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। छिंगे, ये ले, ये ले, स्टेट द आयन विच विल माइग्रेट।
कौन माइग्रेट करेगा बोल टुवर्ड्स कैथोड? इतना ड्रॉ करके तो बता दिया, कैथोड के बाद ये दोनों में से कोई भी एक जाएगा, मेटल में से ही जाएगा ना। इजी, बोलो। तो मल्टीपल आंसर्स है तो सिर्फ एक ही लिखे या सारे लिखना है? नहीं नहीं, कोई भी चलेगा, मल्टीपल रहेगा तो आप लिखो मल्टीपल भी, ठीक है ना। फिर देख ऐसा दे दिया है बेटा। बेटा ये ग्रुप 3 मतलब कौन सा है बेटा, पता है क्या? ग्रुप 13 है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, बरोबर है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जे, जे किधर है? 15, 50। देख बेटा मैं तुमको बता देता हूँ ट्रिक। ग्रुप 1 रहेगा तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 रहेगा तो 2, 13 होगा तो -10 करो तो 3 बाहर के ऑर्बिट में, 14 होगा मतलब 13 ऑनवर्ड -10 करने का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ग्रुप 15 में कितना होगा बोलो बेटा, जे में कितना होगा बोलो बेटा? 5। एलिमेंट विच विल फॉर्म एन आयन विथ सिंगल नेगेटिव चार्ज, सिंगल नेगेटिव कौन बनाएगा बेटा? एम। किससे? हाँ, M एम। M वेरी गुड। विच मेटेलिक एलिमेंट इज मोर रिएक्टिव देन आर, आर से बड़ा ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है कि नहीं बोलो? तो कौन बड़ा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये ना। तो हु इज T मोर रिएक्टिव? T पी। एलिमेंट विच हैज अरेंज इन 4 शेल, 4 शेल मतलब 4, तो 4 T इसी में होगा ना बेटा, पीरियड में जो 4 में है तो टी आएगा। T। क्लियर? ओके, राइट। yes sir अच्छा, अभी बेटा आपको ना मैं यहाँ पे तुम्हारा कंपिटेंसी वाला में लेके जाता हूँ। देखो बेटा आपको ना वो मैंने कंपिटेंसी वाला भी भेजा हुआ है, आप लोगों को याद है कि नहीं? हेलो, देखो ना बेटा, ये ऐसा आईसीएसई का ये कंपिटेंसी yes sir वाला मैंने भेजा है ना तुमको, ये 20 पुराना वाला था लेकिन वही है अभी भी साइट पे। तो अभी पीरियोडिक टेबल वाला मैं फटाफट करते जा रहा हूँ, देख ले बेटा। यहाँ पे क्या लिखा है? विथ रेफरेंस टू ब्ला 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 पीरियोडिक टेबल, आ गया कि नहीं? विच रेफरेंस आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच हैव इन द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज, कौन होगा सबसे बड़ा? अभी अक्रॉस द पीरियड साइज क्या होता है, कम होता है कि नहीं बोलो बेटा? सर बी। B डाउन द ग्रुप बढ़ता है तो बी सबसे बड़ा है, हो गया। क्लियर है? yes sir अभी देखिए पीरियोडिक क्या बोला, पीरियोडिक, हाँ। एलिमेंट वाई कहां पर है? ग्रुप 2 में, ग्रुप 2 में तो उसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा बोलो बेटा? बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, बरोबर है। वाई रिएक्ट्स विथ क्यू टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड, बरोबर है। तो वाई अभी क्या करेगा? वाई, अरे बेटा कहां पर है? ग्रुप 2 में, तो बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 ना। तो बाहर का 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनेगा? Y2+। तो कौन सा सही है इसमें से बताओ? डी। बी, बी फॉर बब्बन, बॉम्बे, बराबर। So ध्यान, that is y2 minus. हाँ सर अब डी होगा ना। तो Y2- ही बोला ना। अच्छा, ओ सॉरी। हाँ वो हाँ, 2- है अरे सर। तो बाप रे, उनकी डी नजर थी। आएगा। हाँ, नजर थी कमजोर और मुर्गे को कह गया मोर, देखा कितना एकदम ध्यान से करने का। डी विल बी, डी फॉर डॉग, कुतरा। वाह वाह, सॉरी ब्रोज, ठीक है ना। बेटा हाँ इट्स ओके, चलो होता ही है। अब यहां तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो, हेलो, बंटाइज, आर यू गेटिंग इट? यस सर। या वेरी गुड बेटा। अभी पीरियोडिक टेबल का और क्या है यहाँ पे? अच्छा, उससे पहले तुमको ना थोड़ा बहुत ये भी बता देता हूँ। ये देखो, ऐसा टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा। डन डन डन। देख मस्त क्वेश्चन है। एटम विच इज बिलो हाइड्रोजन, बिलो हाइड्रोजन कौन होता है तुम्हारा? लिथियम। ओके, तो हाइड्रोजन के नीचे होगा वो बेटा क्या होगा? मेटल होगा। तो मेटल होगा तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा बोलो? अभी लिथियम 2,1 है तो lose इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लियो, ऑक्सीडेशन। सो इट विल अंडरगो व्हाट बोलो? ऑक्सीडेशन। और वो लोग ने और क्या बोला? एलिमेंट अबव क्लोरीन, अबव क्लोरीन कौन होता है? फ्लोरीन। तो ये नॉन मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। गेन करेगा तो कटायन बनाएगा या एनायन? अनायन क्या? anion अनायन। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? डी फॉर डॉग, ऑक्सीडेशन एंड अनायन। अभी देख ये पूछा है, देख डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, समझा क्या? नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला है भाई, डिक्रीजिंग। तो क्या हुआ बोल बेटा? कौन सा सही है डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलो? तो सोडियम बड़ा होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि नहीं बोलो? क्लियर? हेलो, राइट। sir yes sir हाँ, ये भी, हाँ एक्स और वाई दे दिया है वो लोग ने, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म, एक्स कितना है बोलो बेटा? 283, तो वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3, Y2, 6, तो वैलेंसी 2 कंपाउंड क्या बनेगा बोलो? X2Y3, समझा कि नहीं? हेलो,
अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, आज ही पढ़ा था बेटा, यस ट्रू। तो यही ट्रू है बेटा। क्लियर है? ऑक्सीजन हैज ग्रेटर साइज देन नाइट्रोजन, नहीं ना बेटा। अरे हाय हेलो लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे, तो नाइट्रो अक्रॉस द पीरियड साइज तुम्हारा क्या होता है? कम होता है ना बेटा। क्लियर है? मैग्नीशियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है क्या? नहीं, कितना होता है? सिर्फ 2। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नोबल गैसेस, अरे नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? 0। अभी देख ऐसा पूछेगा, राइट द आयनिक इक्वेशन। मोनोवैलेंट है मतलब क्या होगा? मोनोवैलेंट मेटल, मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ए प्लस, इसको आयनिक रिएक्शन बोलते हैं। फिर नॉन मेटल, बी क्या है? डाईवैलेंट गैस है, तो नॉन मेटल हुआ कि नहीं? तो कितना इलेक्ट्रॉन? नॉन मेटल, वो डाईवैलेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, B2 माइनस। समझा क्या? है लो, इसको आयनिक इक्वेशन बोलते हैं, आयनिक इक्वेशन। फिर देख बेटा, ये मैंने तुमको बोला था ना, देख ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देख बेटा दिखाई दे रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, आईपी तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? आईपी में डाउन द ग्रुप खाली एटॉमिक साइज ही बढ़ता है, बाकी सब कम होता है। ठीक है ना? बाकी सब मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आईपी बेटा क्या होगा? डाउन द ग्रुप कम होगा, लेकिन वो लोगों ने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है। तो लीन आके आरबीसीज में बेटा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो कौन आएगा पहले? रुबेडियम, पोटेशियम, सोडियम, फिर लिथियम। लिथियम का साइज सबसे छोटा है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ये अक्रॉस द पीरियड दिया है। ध्यान रखना, क्लोरीन और आर्गन है, अक्रॉस द पीरियड साइज कम होता था, लेकिन आर्गन थोड़ा बड़ा होता था कि नहीं? तो एल्यूमिनियम पहले आएगा, डिक्रीजिंग बोला है। एल्यूमिनियम के बाद कौन आएगा? फॉस्फोरस। क्लोरीन और आर्गन में बेटा पहले आर्गन आएगा फिर क्लोरीन आएगा, मैंने बताया था ना। हेलोजन आर ये नोबल गैसेस आर स्लाइटली बिगर। अरे याद आ रहा है कि नहीं? बोलो। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीरियोडिक टेबल में। नेम द फॉलोइंग भी देगा ऐसा, देख ये देख बेटा, यहां पर आ गया बेटा, देख वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2। ग्रुप 2 का क्या वैलेंसी होता है? बोलो 2। अल्कली मेटल प्रेजेंट इन पीरियड 3, पीरियड 3 में कौन होता है? बोलो अल्कली, सोडियम। लिक्विड हेलोजन, लिक्विड फॉर्म में हेलोजन कौन था? बोलो ब्रोमीन। मैंने बताया था फ्लोरीन क्लोरीन गैस, ब्रोमीन लिक्विड। मेटलॉइड इन पीरियड 2 बोरॉन, अच्छा बोरॉन। मेटलॉइड इन पीरियड 3 बोला रहता तो सिलिकॉन। इनर्ट गैस 2,8 नियॉन। एलिमेंट विद द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इन द पीरियड 2, तो स्टार्टिंग वाला लिथियम। एलिमेंट विच इज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियड 3, तो कौन होगा? आर्गन। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन पीरियड 3, तो इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है? तो कौन होगा? क्लोरीन। हेलोजन होता है, पता है ना बेटा? फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ पीरियड 3 में ग्रुप 1, तो पीरियड 3 में ग्रुप 1 में कौन होता है? बोलो बेटा सोडियम। उसका ऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? Na2O। समझा कि नहीं? तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, कर पाओगे? फिर देखिए वो भी आएगा बेटा, इलेक्ट हाईएस्ट एलिमेंट विद इलेक्ट, ये मतलब आप ये पढ़ लेना बेटा, मैंने भेजा हुआ है तुमको। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैंने बताया कि नहीं? बोलो राइट। अभी तुम्हारा इसमें देखो, मैंने ये भी करवा रहा तुमको, क्या बोलते हैं इसको, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग का। हाँ, पीरियोडिक टेबल विच इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, इनकरेक्ट। मेटेलिक कैरेक्टर बेटा ये डाउन, हाँ बरोबर है बेटा, लिथियम का सबसे बड़ा होगा ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख, क्लोरीन का बड़ा होता है फ्लोरीन से, बरोबर है ये बेटा। ठीक है ना? ये बेटा डबल आयन वाला तुम लोग को नहीं है बेटा, डबल आयन वाला नहीं है बेटा ये, और यही एच में है ना, वो इनकरेक्ट है बेटा। ठीक है ना? इनकरेक्ट बोला है ना बेटा वो लोग ने। ये डबल आयन वाला नहीं है तुम लोगों को बेटा। अभी आपको समझ में आ गया ना बेटा? पीरियोडिक टेबल का एक है वो भी है रे बेटा, क्या बोलते हैं, टेबल। हाँ ये देख बेटा, टेन टेन एंड मेथ द कॉलम। ए अल्कली मेटल कौन है? बोलो लीना के आरबीसी। अल्कलाइन अर्थ कौन था? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, तो यहां पर देखे ना बेटा, क्रॉस द पीरियड जा रहे हैं ना बेटा ये। अरे बेटा फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आने चाहिए ना। हाय हेलो लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ना मांगू अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और काजू के। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बोला है तो बेटा ऊपर से नीचे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ओके, ऊपर से नीचे, सॉरी, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? बोलो बेटा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीजेस। पीरियड 3 में कौन है? यही था ना बेटा, ये देख। अरे बोलो रे भाई मेरे। यस। ठीक है?
फिर मतलब ऐसे हाँ ये देखिए, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल, मस्त क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल किसका है बोलो? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल तो ये आएगा कि नहीं? अरे फ्लोरीन में एक दो शेल होता है, क्लोरीन में तीन, ब्रोमीन में चार। इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी किसका सबसे ज्यादा होगा बोलो बेटा? कैल्शियम। अरे बेटा मांगे कार स्कूटर, तो कैल्शियम का रिएक्टिविटी ज्यादा है कि नहीं बोलो? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन से, याद आ रहा है कि नहीं? अरे अभी बताया था ना आज तुम लोग को, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन। तो देख, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रो। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ कम होता है कि नहीं बोलो बेटा? डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर, डिक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है कि नहीं बोलो? तो यही होगा ये, फ्लोरीन इज मोस्ट नॉन मेटालिक। इजी, अच्छा क्वेश्चन था ये भाई, समझा कि नहीं? हेलो, राइट। सो ऐसे क्वेश्चन बेटा आते हैं, समझा ना बेटा? कर पाओगे बोलो, राइट। अभी बेटा है ना, मैं तुमको ना डायरेक्ट इसमें लेके जाता हूँ, केमिकल बॉन्डिंग बेटा। ये देखो मेरा केमिकल बॉन्डिंग में बेटा बहुत इजी, देखो तुमको मैं बता देता, इसमें एक फिक्स क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम एंड हाइड्रोनियम। पहले केमिकल बॉन्डिंग में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों को बांधता है उसको बॉन्ड बोलते हैं। इसमें भी बेटा आपको याद रखना है, पहला बनता है मेटल, और ये देखिए मेटल है जिसके भी बाहर तीन या तीन से कम होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटल। ओके, तो अच्छा, मेटल और नॉन मेटल में हमेशा क्या बनेगा? आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख, इसमें डॉट एंड क्रॉस में हम लोग बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ही बताएंगे, देखा ऐसा बताने का। फिर सोडियम पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस, इसका ऑक्टेट दिख रहा है, फिर ये NaCl बन गया। क्लियर है? अच्छा, इसमें अभी आपको ये भी पूछेगा आयनिक रिएक्शन लिखो, तो सोडियम का आयनिक इक्वेशन कैसे लिखोगे? लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, इट बिकम्स Na1+। क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया? Cl-। ये आयनिक रिएक्शन, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में बेटा कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 282। ऑक्सीजन के बाहर कितना है? 6, उसको दो चाहिए, इसके पास ये दो एक्स्ट्रा है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, इसको दे दिया। कैल्शियम पे 2+ आ गया, ऑक्सीजन पे 2-, कैल्शियम ऑक्साइड। पूरा बनाने का आप लोग डायग्राम में ये लिखना भूल जाते हो, ये भूल गए तो गया मार्क्स। फिर आपको ये भी पूछते, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन, तो इसमें से दो इलेक्ट्रॉन निकालने वाला बाद वाला लिखने का, सोडियम आयन बोला तो 2,8 होगा, ठीक है। ऑक्साइड अनायन, तो ये रहेगा बेटा। क्लियर, राइट। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड। गौरी बेटा तू चली जा बेटा, मेरा लेक्चर एक्सटेंड हो रहा है बेटा, ठीक है? ओके गौरी, ओके। फिर मैं क्या करूं? बाद में मैं मैसेज करूंगा बेटा तेरे को, ठीक है? मैग्नीशियम का बेटा 282 ठीक है। है। हाँ, 282 है बेटा। इसमें ध्यान देना, ये दो बार क्लोरीन बनेगा, एक इसमें जाएगा एक इसमें जाएगा, Mg2+ एंड 2Cl, तो क्या बन गया? MgCl2। ओके, राइट। ये था तेरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ऑलवेज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। क्लियर। अब आता है कोवैलेंट। कोवैलेंट में क्या होता है? शेयरिंग, इट इज ऑलवेज बिटवीन टू नॉन मेटल। ओके, इसमें भी बेटा आपको ना दो इंपॉर्टेंट चीज आएगा, पोलार एंड नॉन पोलार, वो भी मैं बता देता हूं क्या होता है। देखो बेटा, पोलार के लिए आप लोग क्या याद रखने का? देख, पोलार और नॉन पोलार। पोलार में आप लोग को ये याद रखने का, हेड फोन कॉल। फोन कॉल का मैंने स्पेलिंग चेंज कर दिया, हेड फोन कॉल, याद रहेगा। हेड फोन कॉल मतलब क्या? H और F के बीच में क्या बनेगा? HF। H और O के बीच में कौन सा कंपाउंड बनेगा बोलो? पानी, वाटर। H और N के बीच में क्या बनेगा? अमोनिया। और कॉल मतलब क्लोरीन। H और क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा? HCl। पूरे सिलेबस में आपको ये चार ही पोलार है, चार ही पोलार है, बाकी सब नॉन पोलार है। वो पोलार क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। आपके पूरे सिलेबस में ये चार ही पोलार है, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या बोलोगे? नॉन पोलार। पोलार का मतलब क्या होता है ये भी मैं बताता हूं, देखो। हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनता तो दोनों जन एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा शेयर करते थे, दोनों नॉन मेटल है, लेकिन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन का। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। तो इक्वल शेयरिंग हो रहा है या अनइक्वल हो रहा है बोलो? अभी फ्लोरीन की तरफ चला गया कि नहीं?
तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो दो पोल बन गया कि नहीं, इसलिए इसको पोलार। लेकिन आपको वो नहीं लिखना पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव, आपको खाली क्या लिखना है, अनइक्वल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर यहाँ पे चार्ज सेपरेशन हुआ कि नहीं, बोलो बेटा। अच्छा, नॉन पोलार में क्या होता है, अगर मैंने हाइड्रोजन है, मैं हूं और मेरा ये जुड़वा भाई है, तो इन दोनों का पुलिंग सेम ही होगा ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, इक्वली शेयर्ड। तो चार्ज सेपरेशन होगा क्या, नो चार्ज सेपरेशन। क्लियर है। पोलार में क्या होता है, अनइक्वली शेयर्ड, चार्ज सेपरेशन। और कितना एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल याद रखने के लिए क्या याद रखने का है, हेडफोन कॉल। हेडफोन कॉल याद रहेगा ये। हेडफोन कॉल में क्या होगा, बोलो, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन क्लोरीन, मतलब HF, वाटर, अमोनिया एंड HCl, इतने ही पोलार है। क्लियर। अब बेटा नॉन पोलार का हम लोग पहले एग्जांपल, हाइड्रोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, इसके भी बाहर एक। तो देखिए लोग ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बेटा हम लोग ऐसा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बरोबर है। अब ये देख क्लोरीन 287, दोनों नॉन मेटल है, देख इसका भी 7 है, इसका भी 7 है, दोनों नजदीक आके देख, इसका 8 हो गया, इसका भी 8, कितना शेयर किया, एक पेयर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या है बेटा, नॉन पोलार। क्लियर है, इक्वली शेयर होगा ना, दोनों सेम लोग है ना। फिर ऑक्सीजन का देखो बेटा, 2,6 2,6, तो इसके बाहर कितना है, दो, इसका भी दो, तो देख इसको देख, इसका 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, लेकिन कितना पैर शेयर किया, 2, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। प्लीज ऑक्सीजन आएगा तो ऐसा लिखना, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5 2,5, देख इसका 5, इसका 5, देखिए लोगों ने कितना शेयर किया, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया कि नहीं, तो तीन पैर शेयर किया कि नहीं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा भी पूछेंगे, oxygen has how many shared pair of electron, two shared pair, nitrogen has how many shared pair of electron, three, name a molecule with triple covalent bond, तो नाइट्रोजन। और ये सब नॉन पोलर क्यों है, समझा के नहीं, हेडफोन नहीं है ना ये लोग। मीथेन, अच्छा बेटा है ना, ऑर्गेनिक से ये मैं कैसे मिक्स करूंगा, राइट, लास्ट टाइम के पेपर में था, नहीं जमुना बाई के पेपर में था, मिथाइल आयोडाइड का मैंने रिडक्शन किया, क्या किया, रिडक्शन कर देता है हम लोग, पता है ना हम लोग क्या लेते थे, जिंक कॉपर कपल एंड अल्कोहल, तो इससे अपने को क्या बनता था, मीथेन, NHI। वो नहीं, उसमें वो लोग ने क्वेश्चन क्या पूछा था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, मतलब ये मीथेन का फॉर्म, वो लोग ने डायरेक्ट मीथेन नहीं बोला था, विच इज ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड, तो मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने का। मीथेन में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 2,4, तो देख बाहर 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एक 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 है, दिख रहा है, ये भी नॉन मेटल, ये भी नहीं, तो शेयर कर रहा है। देख इसका ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं, बोलो, अरे ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं, देखो ना। सर हाँ, अगर पूछा है कि विच कंपाउंड हैज ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड वो और बता उसका रहा हूँ ना, बता डायग्राम, रहा हूँ ना, 2 मिनट रुकेगा क्या झिंगे, हाँ सर। समझा कि नहीं, क्लियर है। ओके, ये देख बेटा, किसका डाउट था, तो सिर्फ आपके जो नोट्स में है, वही ड्राइंग से अब इम्पोर्टेंट है। बता रहा हूँ, रुक जा, पहला ये 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो प्लीज मीथेन में बोलेगा तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, नॉन पोलार होता है, याद रखना, वो पोलार में सिर्फ हेडफोन कॉल ही है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये भी क्वेश्चन वो लोग ने कैसा पूछा है पता है क्या, ऐसा भी पूछा, याद आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, मीथेन ऑन क्लोरीनेशन विल गिव यू, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड विच इज फॉर्म ऑन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, देख 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के नहीं, बोलो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब कौन थे, नॉन पोलार। अभी पहली बार मैं पोलार बनाने वाला हूं, पहला पोलार कौन है, वाटर, पोलार क्यों है बोल, अरे वाटर के फॉर्मूला में ये आया कि नहीं, हेडफोन कॉल। तो देख ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक एक, ये देख लोग आ गए, तो देख यहाँ पे भी एक पैर हो रहा है, यहाँ पे तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या है, 2 लोन पैर। व्हाट इज लोन पैर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, नेम अ ड्रॉ कंपाउंड या नेम द मॉलिक्यूल विच हैज 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर, वाटर और पोलर है वो। फिर अमोनिया, अमोनिया में क्या होगा बोलो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2,5, कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर, देखिए 1 2 3 4 5, एक एक हाइड्रोजन, देखिए बॉन्ड, ये बॉन्ड, 3 सिंगल, ट्रिपल नहीं, यार 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और एक क्या है, लोन पेयर, एक क्या है, लोन पेयर। अब बेटा है ना, बोर्ड में मैं जो अभी बता रहा हूं ना, प्लीज ये 2 डायग्राम आप प्रैक्टिस करके जाना, वो आएगा ही 2 में से 1, 2 मार्क के लिए।
अब तक बेटा हम लोग ने क्या पढ़ा था बोलो? बॉन्ड फॉर्मेशन करते थे तो ऐसा ए एक इलेक्ट्रॉन लेके आता था, बी एक इलेक्ट्रॉन लेके आता था, दोनों जन ऐसा शेयर करते थे, तो इसको हम लोग बोलते थे कोवेलेंट बॉन्ड। अब क्या होने वाला है? ए दो इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, बी ऐसा खाली हाथ आएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कौन देने वाला है? ए। व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग इज गिवन बाय वन सिंगल एटम, तो बॉन्ड को हम लोग ऐसा एरो बनाते हैं। कहां से एरो आएगा? जो देने वाला है ना वहां से आएगा। ये एरो वाला बॉन्ड का नाम क्या होता है बोलो? एरो वाला बॉन्ड का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आपके पूरे सिलेबस में दो ही बंदे हैं कोऑर्डिनेट को, एक है हाइड्रोनियम, दूसरा है क्या? अमोनियम। ये दो ही है। अच्छा, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट है। वो क्या करेगा बेटा? पहले तेरे को मैंने अमोनियम का डायग्राम बोला, अमोनिया का, तो मैं ऐसा पूछूंगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ आयन विच इज फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिजोल्व इन वाटर। अमोनिया को पानी में डिजोल्व करेगा तो क्या बनता है बोल बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है कि नहीं? तो अमोनियम बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। और उन्होंने क्या पूछा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर। मतलब आपको किसका बनाने का है? अमोनियम का बनाना है। अब अमोनियम का मुझे बनाना है तो मैं क्या करूंगा? देखो ये आएगा ही, ये लो आपके सामने, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम। तो अमोनिया, अब पहले मुझे अमोनिया बनाना पड़ेगा। अमोनिया में नाइट्रोजन के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता है बोलो बेटा? 2,5, 5 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? देखिए काले वाले देख, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, एक 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 एक। बेटा ये अमोनिया किसके साथ रिएक्ट होने वाला है? H+। H+ को प्रोटॉन क्यों बोला? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था बोलो बेटा? 1 ना? तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये H था, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो H+ बन जाएगा। अब H+ बना तो खाली प्रोटॉन ही बचा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया, तो H+ का दूसरा नाम प्रोटॉन है और इसके बाहर ये पूरा ऑर्बिट खाली है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है? दो। तो ये प्रोटॉन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? दो। अभी देखिए एक बॉन्ड बन जाएगा, एक बॉन्ड देख रहा है, ये एक एक एक। अभी बेटा ये प्रोटॉन को दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है कि नहीं? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा शेयरिंग के लिए, दिख रहा है? ये देखना, ये एच इस पे आके चिपक गया, तो इस पे प्लस चार्ज आया कि नहीं बोल? अरे अमोनिया पे कोई चार्ज था नहीं, अभी ये इस पे आके क्या बन गया? अमोनियम। तो प्लस चार्ज आया कि नहीं बोल? अच्छा ये वाला बॉन्ड क्या था? ये भी एक काला एक ब्लू, तो नॉर्मल बॉन्ड दिख रहा है। एक काला एक ब्लू तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड, एक काला एक ब्लू तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये वाला देखो भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन एक, तो एरो वाला बॉन्ड, एरो, ये एरो नहीं दिखाया तो अंडा मिलेगा। तो ये अमो, और ये प्लस चार्ज भी बताने का आप भूल जाते हो, प्लस चार्ज बताना। अमोनियम आयन, इसमें एक भी लोन पेयर है क्या? जीरो लोन पेयर। एमसीक्यू में आएगा अमोनियम आयन है, हमने लोन पेयर, जीरो लोन पेयर। क्लियर? अब हम लोग को क्या बनाने का है? हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम के लिए मैं एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछूंगा? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। एसिड को पानी में डालेगा तो कभी भी क्या बनता है? हाइड्रोनियम बनता है। सपोज अगर मैंने HCl लिया रहता था, HCl को पानी में डालता तो हाइड्रोनियम बनता और क्लोराइड बनता था कि नहीं? तो हाइड्रोनियम का बनाना है। तो हाइड्रोनियम के लिए बेटा हम लोग पहले क्या ले गए? ये देख रहा है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 6। तो 2,6 दे, देख काले वाले इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? देख एक एक। तो ये बेटा ये देख, ये नॉर्मल एक एक सिंगल बॉन्ड बन गया, बरोबर है। अब ये प्रोटॉन है, इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो बेटा ये देख दो दो लोन पेयर, तो एक वाला लोन पेयर इसको दे देगा, ये वाला इसको एरो ऐसा दे देगा, ये देख रहा है। और ये वाला लोन पेयर देख बॉन्डिंग में नहीं जा रहा है। अच्छा इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? पानी पे कोई चार्ज नहीं था, H+ पे पॉजिटिव था ना। अब ये देखना बेटा ये कैसा बनेगा? नॉर्मल बॉन्ड, नॉर्मल बॉन्ड, ये देखा नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाई एक नहीं दिया ना, तो ये एरो वाला बॉन्ड नहीं बना है ना, एरो नहीं बताया तो आपको अंडा मिलेगा बेटा, अंडा। ठीक है। अच्छा ये हाइड्रोनियम बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज भी बताना है बेटा। अच्छा अभी आपको एमसीक्यू में पूछेगा हाइड्रोनियम में कितना लोन पेयर है? एक। अमोनियम में कितना लोन पेयर है? जीरो लोन पेयर। ये दो में से एक आएगा ही, और क्वेश्चन कैसा आप पूछेंगे वो भी मैंने बता दिया कि नहीं बोलो, राइट? ये आप देखोगे ना बेटा, हर साल के पेपर में देखो इसमें से आता ही है। देख अभी ये वाले में मैंने क्या बोला था बोलो? बोर्ड क्वेश्चन में देखो तुमको, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ पॉजिटिव रेडिकल फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर। तो अमोनिया को पानी में डालेंगे तो क्या बनता है?
अरे अमोनिया को पानी में अरे यार पानी में डालेगी तो क्या बनेगा? अमोनियम। अरे सॉरी, हाइड्रोनियम की बना रहा हूँ मैं। ओहो, मेरा ये बैटरी डाउन हो रहा है इसका, कोई बात नहीं। क्या बनेगा? अमोनियम। आपको अमोनियम का डायग्राम बनाना है, समझा क्या? क्लियर है? यस सर। हम्म। फिर देखना, ऐसा वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई देखना, इलेक्ट्रॉन दे देना, अभी क्या बोला है? टाइप ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन ए एंड ई। ए कौन है तुम्हारा? हाइड्रोजन है, याद रखना। ई कौन है तुम्हारा बेटा? ऑक्सीजन। तो ए और ई के बीच में क्या बनेगा बोलो बेटा? विच बॉन्ड? अरे ये भी नॉन मेटेलिक। कोवैलेंट। कोवैलेंट नहीं, कोवैलेंट। पोलार। पोलार हेडफोन कॉल होगा ना बेटा? हाँ सर। हेडफोन पोलार कोवैलेंट बॉन्ड। बरोबर है? क्लियर? राइट? यस सर। फिर वो लोग ने देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ई। मतलब कौन सा है बेटा ग्रुप? ये कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? ग्रुप तुम्हारा 16 है। तो ई मतलब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो ई ई ई और ई मिलके क्या बनता है? E2 ना। अरे तो ऑक्सीजन होता था तो क्या बनता था? ओ डबल बॉन्ड ओ बनता था कि नहीं? तो आपको मॉलिक्यूल बनाना है तो ई के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? अरे बोलो। 1 2 3 4 5 6। दूसरा ई। 1 2 3 4। अरे मेरा ये पेन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। 1 2 3 4 5 6। और ये दोनों शेयर करेंगे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा कि नहीं बोलो? राइट? देखो ऐसा दो क्वेश्चन मिक्स करके आता है। अभी इनका और एक फेवरेट क्वेश्चन इसमें क्या आएगा बोलो? ये पोलर नॉन पोलर डिस्टिंग्विश बता दिया बेटा। अच्छा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मैंने बता दिया। आयनिक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लियो ऑक्सीडेशन, मैंने बताया था ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। जर्मनी, याद आ रहा है कि नहीं? जर्मनी। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गेन और एनाइन। अच्छा अभी है ना, आपको ये भी पूछ सकते बेटा। नेम अ कंपाउंड, तेरा क्वेश्चन आया देख, जिसमें सारे बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यस। देखिए अमोनियम हम लोग ने अभी बनाया था, ये अमोनियम और ये क्लोराइड। तो देख इसमें ये कोवलेंट बॉन्ड है कि नहीं? ये सादा वाला बॉन्ड है कि नहीं? कोवलेंट है। ये देख एरो वाला बॉन्ड भी है कि नहीं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा? आयोनिक। नेम अ कंपाउंड विच हैज ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड। आया कि नहीं ये हीरो? यस तो सर। अमोनियम हाँ। सर भी चलेगा ना? महक बेटा समझा ना? डाउट तूने ही पूछा था ना, महक अग्र नहीं क्या था, सॉरी। महक नहीं था, महक मोहन नहीं। धैर्य ना? यस सर। हाँ। क्लियर है यहां तक? हाँ सखी सर। बेटा समझ में आ रहा है? हेलो? क्लियर है? चलो बेटा। सखी आई नहीं, धैर्य ना आज शायद है ऑनलाइन के नहीं है? सखी आई नहीं रे। चलो, ये समझा गया? अच्छा कभी कभी आपको ये भी पूछेगा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिजोल्व इन वाटर। ये अमोनिया को पानी में डालेंगे तो नेगेटिव आयन कौन बनेगा? अरे भाई चलना भाई, मेरे रुक जा, इसको मैं कुछ कर देता है। ये थोड़ा ये हो गया है। हाँ अब मस्त। नहीं, लैग आ रहा है, कोई बात नहीं। तो बेटा अरे यार अमोनियम बनेगा और क्या बनेगा? ओहो शिट। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हो गया हाँ, जाने दो बेटा, हो गया। अमोनिया को पानी में डालेगा तो एक अमोनियम बनेगा और क्या बनेगा दूसरा? हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या बनता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। तो देखिए हाइड्रोक्सिल आयन बनाने को बोलेगा तो ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है। अब इसमें बेटा है ना, सबसे ज्यादा आपको क्या आएगा बेटा? गिव ये आएगा बेटा। ये देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट। ए इलेक्ट्रोवैलेंट में हम लोग ने क्या लिया था? NaCl में तो क्या होता है बोलो बेटा? NaCl में आयंस। क्या होता है? आयंस। एक मिनट यार, ना ये इसमें बेटा ना ये हो रहा है। रुक जा बेटा, हो गया। लैग हो रहा है, लैग। जो भी होगा बेटा फटाफट कर लेते हैं। क्या हाइड्रोक्सिल आयन का एक बार दिखाओगे क्या? हाँ बता मेरे रहा पास। बताता। हाइड्रोक्सिल पानी में से एक H निकाल देने का बेटा, ये देख। ये वाटर था कि नहीं? देखना सिंगल सिंगल कोवलेंट। तो हाँ इसमें से ठीक है तू सर। एक H निकाल दे, उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दे, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आया। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ सर समझ गया ठीक। ठीक है। चलो बेटा,
अभी देखिए लैग होना बंद हो गया ना, अपन अपने वायर लगा दिया बेटा, आ जाते बेटा। देखिए अभी आयनिक कंपाउंड में ऐसा पूछेगा विच आर द पार्टिकल्स, तो आयंस। कौन है पार्टिकल्स? आयंस। अरे यार ये लैग हो रहा है फिर भी, मैंने ऑफ तो कर दिया फिर भी क्यों ऑफ? पार्टिकल्स आर व्हाट बेटा? आयंस। देख रहा है कि नहीं? अच्छा आयंस है तो दे आर स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। आयनिक कंपाउंड में पार्टिकल्स आर आयन, कोवलेंट कंपाउंड में क्या रहता है? मॉलिक्यूल। अरे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ही रहेगा ना बेटा, H2Cl2 ऐसा मॉलिक्यूल ही रहेगा ना बेटा, राइट? सो दे द पार्टिकल इज व्हाट बेटा? मॉलिक्यूल। पार्टिकल इज व्हाट? मॉलिक्यूल। एक ना मेरा दूसरा मैं दो दो है भाई, टेंशन नहीं, अपने पास बोर्ड बहुत सारे हैं। आ गया, अभी इसमें नहीं होगा प्रॉब्लम। चलो डैन डैन, अरे हाँ। अरे नहीं यार बेटा, ये जूम में ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है बेटा, एनीवेज यहाँ पे आयंस है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है बेटा। फिर इसमें ना गिव रीजन आएगा। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में हाई बॉइलिंग पॉइंट की होता है, बोलो बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या लिखोगे? वाई वीक, वी इसमें क्यों कम होता है बोलो तो क्या बोलोगे? बोलो बेटा वीक वेंडरवॉल फोर्सेस, ये लिखना पड़ेगा। लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बेटा दे आर गुड कंडक्टर ओनली इन व्हाट बेटा? गुड कंडक्टर ओनली इन व्हाट? मोल्टन और फ्यूज्ड। मोल्टन और फ्यूज्ड। बेटा ये चार्जिंग में डाल देना, पानी नहीं गिरना चाहिए, वहां पे ले लेगा। सॉलिड में रहेगा तो बैड कंडक्टर, याद रखना, क्योंकि फ्री आयंस कब होगा? जब वो मोल्टन होगा या फ्यूज्ड होगा तब। क्लियर है? ए नॉन पोलर कोवलेंट आर बैड कंडक्टर बट पोलर कोवलेंट आर गुड। अमोनिया और HCl को पानी में डालेंगे तो दे अंडरगो आयनाइजेशन, आयंस बनाते हैं वो लोग। ठीक है, राइट? दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बट पोलर आर सोल्यूबल इन वाटर। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा एग्जाम में पूछेंगे कि आयनिक कंपाउंड अंडरगो व्हाट? डिसोसिएशन। इसमें ऑलरेडी आयंस था कि नहीं बोलो? डिसोसिएशन में क्या होता है? ये आयंस जो ऑलरेडी है वो खाली सेपरेट हो जाता है बेटा, दे गेट सेपरेटेड। मतलब आयन सेपरेट हो जाता है बेटा, ये चल ही नहीं रहा है दोनों भी। ठीक है ना बेटा? क्लियर है? Yes, sir. राइट? और यहाँ पे आयंस बनता है, मैं अमोनिया को पानी में डालूंगा तो अमोनियम, और क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। या HCl को पानी में डालूंगा तो बनेगा ना आयंस। क्लियर है? अभी देखो इसको एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। क्या क्वेश्चन आएंगे? देखो ये वाले क्वेश्चन, ये देख, डन, 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 ये देख। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लोन पेयर? ओके, बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ बोथ द इलेक्ट्रॉन। तो बोथ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेम आएगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयंस बोला तो आयनाइजेशन। फॉर्मेशन ऑफ आयंस बोला तो आयनाइजेशन। एंड सेपरेशन ऑफ आयंस बोला तो क्या होगा बोलो? डिसोसिएशन। ये इक्वली शेयर्ड होगा तो नॉन पोलर, अनइक्वली शेयर्ड होगा तो क्या होगा? पोलर। क्लियर है? राइट? तो देखो बेटा ऐसे आपको क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? राइट? अरे बोलो ना। फिर देखना बेटा, ये से मैंने डॉट डॉट Yes, sir. स्ट्रक्चर बोलूंगा, फिर देखना ये ऐसा भी बोला है, इसमें कौन किस में जाएगा बोलो? ये जिसका एटॉमिक, जिसके भी बाहर बेटा 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से कम, वो किस में जाएगा? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए विल लूज इलेक्ट्रॉन ना बेटा। ओके, और जिसका भी ये 17 है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट विल अंडरगो रिडक्शन। क्लियर है? और आयनिक इक्वेशन लिख पाओगे ना बेटा? तो बेटा ये हाँ देखो सर. हो गया बेटा ये तुम्हारा पूरा। क्लियर है? राइट? ठीक Yes. है, कंपटेंसी क्वेश्चंस बेटा इसमें, कंपटीशन कंपटेंसी में क्या है? इसमें कौन है, कहां पर है, कुछ है क्या? नहीं है, इसमें नहीं है बेटा। इसमें केमिकल बॉन्डिंग वाला ये क्या है? और है देख, कैटायंस आर, कैटायंस क्या होता है बोलो बेटा? कैटायन पॉजिटिव है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो रेड्यूस्ड ड्यू टू, बोलो, गेन ऑफ Gain इलेक्ट्रॉन। of electron. राइट? Yes. इसमें अभी कुछ ज्यादा दिया नहीं है बेटा। ठीक है ना बेटा? केमिकल बॉन्डिंग में देख, अभी ये सब बताया बेटा वो लोग ने, देख एक्स का 286 है तो वाई इलेक्ट्रॉन्स, वाई गेन्स इलेक्ट्रॉन, बरोबर है? इट गेन्स वाई इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बोल बेटा? 2। दो. नियरेस्ट नोबल गैस बनाएगा एंड गेट्स कन्वर्टेड टू Z। तो एक्स ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 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 2
अरे यार चल जा भाई, मेरा चल क्यों नहीं रहा है? और क्या बन जाएगा? अरे यार x2 माइनस, तो क्या होगा बोलो बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो दो कौन था बोलो बेटा? 286, मतलब वो सल्फर था कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे सल्फर विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन और नॉट, टेल मी, and it will become S2 minus, right? Yes, Clear? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर देखा ना, वो सब बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सारे मैं क्वेश्चंस भी पढ़ा रहा हूँ, खाली नहीं ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा तुमको, सारे क्वेश्चन भी उसके डिस्कस कर दिए मैंने। क्लियर है? हाँ सर। अभी हाँ, ये वाला देख ले। रामू ने क्या किया? रामू रामू ने क्या किया? हाँ, फॉर में क्या बोला है? लार्जर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोला है, मोर आयनिक बॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वो लोग ने दे दिया है बेटा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल रेफर टू कोवेलेंट? ए, इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता था? हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कोवेलेंट कौन सा बनेगा बोल बेटा? खाली पी ना बेटा, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होता है ना कोवेलेंट में, तो हु विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड? पी। ये वाला तेरा क्या बनता था? आयोनिक बनता था। अरे यार दोनों, अरे अभी हम लोग ने दोनों क्लोरीन क्लोरीन या दोनों हाइड्रोजन लिया तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं बोलो? तो क्या बनता था? कोवेलेंट बॉन्ड बनता था कि नहीं? क्लियर? So with this beta we are done with the topic. Tomorrow I will do revision of mole concept. ठीक है? सब सम्स करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड डिफरेंट स्कूल के पेपर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट एवरीबॉडी। Bye, sir. Thank Bye you. sir, Bye, thank you sir. sir. Good Thank night, sir. you. Thank you. Really बस appreciate it. Bye, sir. Thank you.